मैं रोज़ सुबह जब घर से निकलता हूँ और इन पर नज़र पड़ती है तो शर्म आती है। लोग इन्हें घर के सामने से भगा देते हैं क्योंकि गोबर करती है, क्योंकि बदबू आती है। लेकिन इंसान के अपने कचरे का क्या? मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोई पानी डालकर इन्हें भगाता है तो कोई डंडे से मारता है। अब ये जाए तो जाए कहाँ, और अंत में इनको समझ आती है रोड्स। डंडा इन्हें भी पड़ता है और कुत्तों को भी। तभी सोचता हूँ, कहाँ है रेबीज और कहाँ है असली खतरा? क्या गाय भी किसी की जान ले रही है? असल में ये अब स्वतंत्र मजदूर सी हो गई हैं। ना कमा सकती है, ना कुछ कह सकती है। दिन भर दर दर भटक कर कचरा, प्लास्टिक, दवाइयाँ, जहर जैसी चीज़ें खाती है। भूखी प्यासी अपनी ज़िंदगी से लड़ती रहती हैं। कमाल तो ये है कि इनके भी कंपटीटर्स हैं। नीचे तक कौन आए, समय नहीं है, इसलिए लोग बचा हुआ खाना ऊपर से ही इन्हें दे देते हैं और इन गायों के लिए इन्हें पछाड़ना नामुमकिन है। शाम होते ही इनका दूध निचोड़ लिया जाता है, कभी इंजेक्शन देकर, कभी बछड़ों का हिस्सा छीनकर या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाकर। इनके साथ मशीन जैसा व्यवहार किया जाता है। उस बछड़े का क्या होता है आप समझ सकते हैं। मैं जर्मनी गया, वहाँ गायों को माँ तो नहीं माना जाता, लेकिन एक संपत्ति की तरह देखा जाता है। जब तक जीती है सम्मान दिया जाता है। अब शहर छोड़ दीजिए जनाब, गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में भी इंसान का लालच दिन पर दिन बढ़ता गया है। अगर आप सचमुच करुणा रखते हैं तो एक बार उस गौशाला में जाइए जहाँ से आप दूध लाते हैं। वहाँ बछड़ों की गिनती कीजिए और देखिए वो जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। कई बार सोचता हूँ, श्री कृष्ण के साथ गाय हमेशा क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि गाय ने अपने बच्चे का दूध भगवान के लिए समर्पित किया है, वो भी इंसान के अपने स्वार्थ के लिए। अब बेचारी और दे भी क्या सकती है, क्योंकि इंसान उसी दूध से अप्राकृतिक उस प्रकृति पति को इस दूध का अप्राकृतिक रूप बनाकर खिलाता है, जैसे मिठाइयाँ, रसमलाई, खीर, दही, और फिर अंत में भगवान को चढ़ाता है और फिर खुद खा लेता है और कहता है भगवान देख लीजिए। लेकिन भगवान को खुश करने के और भी तरीके थे। शुरुआत में लोगों के पास पशुधन था और उसी को भगवान की तरफ समर्पित करके वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। भावनाओं को, प्रेम भाव को व्यक्त करने के लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। और प्रेम अगर सचमुच में है तो सबके लिए होगा। मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ और इस बात को भी अच्छे से समझता हूँ कि सनातन धर्म की एक सीख अहिंसा परमो धर्म भी है, जहाँ हमारी वजह से किसी को ना मनसा, ना वाचा और ना ही कर्मणा से कोई हिंसा महसूस हो। और धर्म की रक्षा भी एक धर्म है। सोचिए, गाय बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है? क्या आपने कभी किसी सड़क पर बूढ़ी गाय देखी है? अगर इसे सफ़ेद खून कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और अब एक बार जरूर सोचिएगा, दुनिया के सभी जानवर एक उम्र के बाद अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो मांस खाएं या फिर घास पत्ते, कभी भी लौट कर किसी और माँ का दूध नहीं पीते। लेकिन इंसान कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ और इंडिपेंडेंट, पूरी जिंदगी एक और जीव की माँ का दूध पीता है। अगर दूध सचमुच में जिंदगी भर मनुष्य के लिए जरूरी होता तो शायद प्रकृति उसके लिए ये प्रबंध उसकी माँ से ही करती, किसी और जानवर की माँ से नहीं। या फिर क्या टीवी विज्ञापनों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी है? अब सरकार से यही उम्मीद है कि इनके हक में भी कोई कानून बने। अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा, भारत में गाय की असली दशा क्या है, एक बार इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें।